हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सिंथेसिस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग सीखेंगे। तो सबसे पहले नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो आप लोग नाउन के बारे में तो जानते ही हैं। नाउन क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में बताया या कहा जाए उसे नाउन बोलते हैं। और फिर बात करते हैं फ्रेज का। फ्रेज कहाँ होता है? फ्रेज शब्दों का समूह होता है, इसमें कोई सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता है। नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन, इसका मतलब होता है अगल बगल, साइड बाय साइड। तो नाउन के बगल में क्या होना चाहिए? फ्रेज होना चाहिए, फ्रेज लिखा होना चाहिए। नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन यानी नाउन और फ्रेज कहाँ होंगे? साइड बाय साइड होंगे। तो एपोजिशन का मतलब क्या होता है? साइड बाय साइड, यानी जहाँ पे नाउन लिखा रहेगा वहीं पे क्या लिखा रहेगा? फ्रेज। उसी के बगल में क्या होना चाहिए? फ्रेज होना चाहिए। फ्रेज को हमेशा फ्रेज को हमेशा नाउन जो सब्जेक्ट के रूप में होता है के बगल में लिखा जाता है। यानी जो फ्रेज होता है वो हमेशा कहाँ लिखा जाता है? नाउन के बगल में लिखा जाता है। जैसा कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं, सुरेश है, सुरेश अ टीचर इज वेरी जेंटल। अब सुरेश लिखा हुआ है, इसके बाद कामा लगाकर अ टीचर लिखा हुआ है। अ टीचर यहाँ पर क्या है? फ्रेज है। यहाँ पे क्या है? फ्रेज है। फिर कामा बंद कर दिया गया है, फिर इज अ वेरी जेंटल। तो सुरेश के बगल में जो लिखा हुआ है अ टीचर, यही क्या है? फ्रेज है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि फ्रेज क्या होता है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि नाउन के बगल में क्या होना चाहिए? फ्रेज होना चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं? नाउन आर फ्रेज इन एपोजिशन। तो आइए समझते हैं फ्रेज क्या होता है। फ्रेज शब्दों का समूह होता है। फ्रेज क्या होता है? शब्दों का समूह होता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। यानी शब्दों का समूह तो होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह तो होगा, लेकिन उसमें सब्जेक्ट नहीं होगा। जब सब्जेक्ट नहीं आएगा दोस्तों, तो उस सेंटेंस में या उस ग्रुप में वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आएगा। जहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा वहीं पर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आता है। जब सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नहीं आएगा। तो शब्दों का समूह जिसमें सब्जेक्ट न हो फ्रेज कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। इस इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, रवि इज अ टीचर। रवि इज अ टीचर। अगर आपसे कोई कहे कि इसमें फ्रेज आप खोज के दिखाइए, इस सेंटेंस में फ्रेज कहाँ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या था? शब्दों का समूह जिसमें सब्जेक्ट न हो। सब्जेक्ट न हो यानी जब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को हम निकाल देते हैं, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को जब हम लोग निकाल देते हैं तो क्या बचता है? अ टीचर। तो यही अ टीचर क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा। शब्दों का समूह जिसमें कोई सब्जेक्ट न हो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। तो इसमें अ टीचर क्या हो गया? फ्रेज हो गया। जैसे यहाँ देख रहे हैं आंसर में क्या है? अ टीचर। अ टीचर क्या हो गया? फ्रेज हो गया। एक बात हमेशा दोस्तों याद रखिएगा कि जो फ्रेज होता है उसको हम डबल कामा के अंदर लिखते हैं, बीच में रखते हैं। यानी जो फ्रेज होता है वो कहाँ लिखाता है? हमेशा डबल कामाज के बीच में रखते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में आप देख सकते होंगे, पहले कामा लिखा हुआ है, फिर अ टीचर जो फ्रेज है, फिर कामा बंद कर दिया गया। यानी डबल कामा के बीच में क्या लिखा हुआ है? फ्रेज लिखा हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रेज क्या होता है। तो आइए अब समझते हैं कि दो या दो से अधिक जब सेंटेंस हमको दिया रहता है तो हम उसको कैसे आपस में जोड़ते हैं नाउन और फ्रेज का प्रयोग करके। तो यहाँ पर हमारे सामने नियम दिया हुआ है। रूल क्या होता है? दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए जब हम नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो कैसे पता चलता है कि नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन का ही प्रयोग किया जाएगा। तो दोनों सेंटेंस में आप ये दोनों नियम मिला लीजिएगा। अगर नियम मिल जाता है तो आप उस सेंटेंस को जोड़ने के लिए नाउन और फ्रेज का प्रयोग करिएगा।
तो पहला नियम क्या है, दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होंगे वो क्या होंगे, एक समान होंगे। यानी जो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, एक समान होगा, यानी एक ही होगा। दूसरा नियम, पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में, यानी यदि पहले सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट है तो उसी के बारे में दूसरे सेंटेंस में भी बताया जाएगा। यानी दूसरे सेंटेंस में भी क्या होगा, उसी के बारे में हमको बताया जाएगा। तो इन दोनों नियम को देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे यहाँ पे आपके सामने दो सेंटेंस लिखा हुआ है, मोहन इज अ वेरी टाल बॉय, ही इज अ ग्रेट प्लेयर। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों जो सेंटेंस के सब्जेक्ट है, यहाँ पर मोहन है, फिर यहाँ पर ही है। तो ये जो मोहन है उसी के लिए यहाँ पे क्या आया हुआ है, ही आया हुआ है। यानी मोहन और ही क्या है, एक समान है, यानी एक ही सब्जेक्ट दोनों में है। ठीक है। और जो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है मोहन, उसी मोहन के बारे में दूसरे वाक्य में भी बताया जा रहा है। पहले वाक्य में मोहन के बारे में बताया जा रहा है कि मोहन बहुत लंबा लड़का है, फिर दूसरे वाक्य में उसी मोहन के बारे में कहा जा रहा है कि ही इज ए ग्रेट प्लेयर, वह बहुत एक अच्छा खिलाड़ी है, बहुत महान खिलाड़ी है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिया रहेगा तो कैसे हमको पता चलता है कि हम लोग नाउन और फ्रेज का प्रयोग करेंगे। तो इन दोनों नियमों को आप याद रखिएगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको सीखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल है, रवि वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। रवि वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ये पहला सेंटेंस है। फिर सेकंड सेंटेंस है, ही वाज द मॉनिटर। यानी आपके सामने दो वाक्य दिए हुए हैं, इन दोनों को हमको जोड़ना है नाउन और फ्रेज का प्रयोग करके। तो दोनों नियम पहले मिला लेते हैं। पहले वाक्य का सब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, एक समान है, यानी रवि के लिए ही आया हुआ है। और पहले वाक्य में जो सब्जेक्ट है रवि, उसी के बारे में दूसरा वाक्य हमको बताया जा रहा है। रवि वाज द बेस्ट बॉय, रवि सबसे अच्छा लड़का है इन द क्लास, अच्छा क्लास में, कक्षा में। ही वाज द मॉनिटर, वह क्या है, मॉनिटर है कक्षा का। यानी रवि के बारे में ही दूसरा वाक्य बताया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि दोनों नियम हमको यहाँ मिल गए। तो हमको मालूम चल गया कि इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, नाउन और फ्रेज का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो दोनों वाक्य लिखा हुआ है उसमें सबसे पहले हम नाउन लिख लेते हैं। तो नाउन कौन सा है, रवि है। तो हमने क्या किया, रवि को लिख लिया। अब जैसे ही नाउन को हमने लिख लिया तो इसके बगल में फ्रेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्रेज होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब फ्रेज को खोजते हैं। फ्रेज, पहले वाक्य में फ्रेज कहाँ है, जब हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को हटा देंगे तो क्या बचता है, फ्रेज बचता है, द बेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है। या तो हम पहले सेंटेंस का फ्रेज लिख लेंगे पहले, या तो दूसरे जो सेंटेंस में फ्रेज है उसको लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो दूसरा वाक्य का जो फ्रेज है वो क्या हो जाएगा, द मॉनिटर। यानी ही वाज को जब हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, द मॉनिटर। चाहे आप पहले सेंटेंस का फ्रेज लिख लीजिए, चाहे दूसरे सेंटेंस का फ्रेज लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ है, द मॉनिटर, यानी दूसरे सेंटेंस का जो फ्रेज है। यानी आप पहले वाक्य में भी फ्रेज बना सकते हैं और दूसरे वाक्य का भी फ्रेज बना सकते हैं। तो पहले हमने क्या किया, नाउन लिख लिया, फिर कामा लगा दिया, फिर क्या किया हमने, फ्रेज लिख लिया द मॉनिटर, फिर कामा में उसको बंद कर दिया, यानी फ्रेज डबल कामा के अंदर हो गया। अब फिर क्या बचा, वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। या तो आप इसको दूसरे माध्यम से भी कर सकते हैं, जैसा कि सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों वाक्यों में जो नाउन है उसको लिख लेंगे हम लोग रवि, फिर कामा लगा देंगे, उसके बाद हमको फ्रेज लिखना है। तो आप पहले सेंटेंस में फ्रेज बना सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, रवि वाज को हटा देंगे तो क्या बचा, द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब ये क्या हो गया, हमारा फ्रेज हो गया। तो हमने यहाँ पर फ्रेज लिख लिया, द बेस्ट बॉय इन द क्लास। फिर हमने क्या किया, कामा बंद कर दिया। फिर हमको दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट को हटाकर जो वाज द मॉनिटर उसको यहाँ पर लिख लेना है। यानी यहाँ पर फ्रेंड्स आप पहले सेंटेंस से भी फ्रेज बना सकते हैं,
दूसरे सेंटेंस से भी फ्रेज बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। टैगोर वाज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि। टैगोर वाज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि। दूसरा वाक्य है ही वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ द बंगाल। तो यहाँ पे दो वाक्य लिखा हुआ है। पहले वाक्य में टैगोर सब्जेक्ट है और दूसरे वाक्य में क्या है, ही है। तो टैगोर के लिए ही आया हुआ है, तो दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या हो गए, एक समान हो गए, हमको मालूम चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे। तो पहले वाक्य में टैगोर के बारे में बताया जा रहा है, तो दूसरे वाक्य में भी उन्हीं टैगोर के बारे में ही बताया जा रहा है, तो दोनों ये नियम हमको मिल गए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नाउन टैगोर लिख लेंगे हम यहाँ पर, हम फिर कामा लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, पहले वाक्य का फ्रेज बना लेंगे या दूसरे वाक्य में फ्रेज बना लेंगे। कोई भी एक फ्रेज आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने दूसरे वाक्य का फ्रेज बनाया हुआ है, तो फ्रेज क्या हो जाएगा, ही वाज को हटा देंगे, फिर क्या बचा, ए ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, उसको मैंने यहाँ लिख लिया, मैंने फ्रेज बना लिया, फिर इसको कामा के अंदर बंद कर दिया। फिर जो बचा हुआ पहले वाक्य था, वाज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, वाज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि को मैंने लिख लिया। यदि आप पहले सेंटेंस का फ्रेज बनाना चाहते हैं तो पहले क्या होगा, टैगोर लिख लेंगे हम लोग, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले वाक्य में बनाएंगे फ्रेज, तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को हटा देंगे, तो क्या बचेगा, द ऑथर ऑफ द गीतांजलि। ये क्या हो गया, फ्रेज हो गया। तो हमने क्या किया, नाउन के बगल में फ्रेज को लिख लिया, फिर क्या किया, कामा बंद कर दिया, फिर दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट को हटा देंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।